हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरिता हिंदी क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और त्यौहार मनाने के बाद अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस नंबर 5वें का दूसरा भाग। पहले में हम लोग 1 से लेके 20 तक प्रश्न सॉल्व किए थे। अब हम लोग 21 से लेके 40 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न बनाती हूँ मैं और इसे आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय रहते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 726, 720, 713, 719। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 719 दोहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? मोस्ट क्वेश्चन है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। ठीक, चौथा ऑप्शन। किसने कहा? जैनेन्द्र ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है? विद्यापति, रोड़ा, खुसरो, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? नहीं पर हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये उसमें दिखाई नहीं देता है। कौन नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैदास, क्योंकि सूरदास भी है, कुंभनदास भी है, नंददास भी है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैदास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त द्रावणी उपजी लाए रामानंद कथन किसका है? भक्त द्रावणी उपजी लाए रामानंद कथन किसका है? नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, सत्येंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्येंद्र। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। श्रावकाचार किसकी रचना है? धनपाल, देवसेन, अब्दुल रहमान, खुशदंत। तो श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1945, 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जटिया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की है? यानी कि जटिया उपाधि किसे मिला गया, किस कवि को मिला है? नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, गोविंददास। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जड़िया किसे कहा गया है? नंददास को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंददास। ठीक, इनके
विषय में कहा भी गया है, और कभी जड़िया, और कभी जड़िया नंददास जड़िया, ठीक, और कभी जड़िया नंददास जड़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरत कीजय हनुमान लला की पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रामानंद, कामदेव, नामदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरत कीजय हनुमान लला की रामानंद की पंक्ति है, ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामानंद की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन प्रसाद। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ब लेके आए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर का अलंकारिक ग्रंथ है, कौन सा है? प्रबोध पचासा, साहित्य लहरी, गंगा लहरी, पद्माभरण। क्या पूछ रहा है? अलंकारिक ग्रंथ किसका? पद्माकर का। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा पद्माभरण, ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्माभरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? कवि प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता या रसिक प्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया है जहांगीर जसचंद्रिका, ठीक, बिल्कुल ऑप्शन याद रखना है, जहांगीर से जहांगीर जसचंद्रिका लिखा है, कोड बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कविता कौमुदी किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशान लाखा, सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रानी केतकी की कहानी कौन लिखा है? ईसा अल्लाह खां, ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां लिखा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, आलम, बोधा, घनानंद बिहारी। किसकी पंक्ति है ये? बोधा की है, ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। नयन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है? केशवदास, पद्माकर, घनानंद देव। ते किसकी पंक्ति है? पद्माकर की है, ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, पद्माकर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य, यह हिस्ट्री लिख गया है, हिंदी होगा, ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? किस भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में किया गया, ठीक, फ्रेंच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमाल रासो, ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रचयिता कौन है? जगनिक हैं, ठीक, परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक हैं।
चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? ठीक, क्या कहा है? कहानी कहा है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्तिलता को पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कीर्तिलता को कहानी कहा है। ठीक, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।